हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। यहाँ पर जो सीरीज़ चल रही है हमारी, वो चल रही है भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जब हमारा एक्ट हो गया, 1947 एक्ट आ गया, शासन आ गई, देसी रियासतें पढ़ लीं। उसके बाद अब हमारा जो पढ़ना है भारतीय संविधान का निर्माण, जिसमें एक प्रमुख तत्व था, वो थी हमारी संविधान सभा। देखिए, लेकिन संविधान सभा से भी पहले कैसे इसके बारे में विचार आया और कौन-कौन लोग इसके लिए प्रगतिशील बनाया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप हमारे चैनल के लगातार वॉचर हैं या व्यूअर हैं, तो चैनल को लगातार देखते रहना और मात्र 1 घंटे की वीडियो में आपको बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड करा जा रहा है। आप अगर एक वीडियो पूरा देखते हैं, तो निश्चित तौर पर वीडियो आपको पसंद आएगी और अगली वीडियो के लिए भी आप इंतज़ार करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा चैनल हो या किसी का, आप कोई भी वीडियो देखें तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अगर कोई अच्छी चीज़ लगती है उसे कॉपी में नोट डाउन करें। इस तरीके से आपकी स्टडी कैरी। देखिए, वेलकम टू वीके स्टडीज़। आप जानते हैं कि वीके स्टडीज़ से मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और वेब पोर्टल के ज़रिए हम लोगों तक शिक्षा को पहुंचा रहे हैं। ये हमारा प्रयास है और ये प्रयास बिल्कुल निःशुल्क है। याद रखिए, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको कुछ देना नहीं। बहुत से चैनल हैं जो फ्री रखते हैं और उसके बाद पेड कर देते हैं। ये ऑलवेज आपके लिए फ्री रहने वाला है और एक ऐसा पैटर्न आपको घर बैठे तैयार कराया जा रहा है, जिसका आप आनंद उठा सकते हैं और लाभ भी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, इसमें यहाँ एक करेक्शन कर लेंगे कि भारतीय संविधान, तो यहाँ पर क्या है, एक डॉट का। तो भारतीय संविधान का निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, संविधान, अगर हम बात करें, सम सम प्लस बी, धा और ना, इन चीजों से बनकर बना है संविधान। तो देखिए, अब बात आती है कि धा, अगर धा का प्राकृतिक भाषा यानी पाली भाषा की तरफ इसे ले जाएं तो धा का अर्थ होता है धारणा। क्या होता है? धारणा। विधा, मिधा मतलब कोई विधि या धारण करने की विधि। तो याद रखेंगे, विधा से क्या हो गया? विधि। अब विधि बन गई या कानून बन गया या नियम बन गया, तो विधि के आगे पीछे अगर हमने जैसे ही ना लगाया, जैसे ही हमने क्या लगाया? ना, तो ये बन गया विधान। अब ना लगते ही ये एक आदेश हो जाता है। आदेश मतलब सबको मानना पड़ेगा, सबके लिए करना। अब इसके आगे सम लगा देने से, इसके आगे सम लगा देने से क्या हो जाएगा? समान, यानी सभी के लिए समान। इससे पहले संविधान तो था, लेकिन सबके लिए समान नहीं था। कहीं कहीं जो पूर्णता लोगों पर अगर कहे, लोगों के लिए जो संविधान है, तो उसको कभी कभी सम्यक संविधान भी बोला जाता है। ये तो थी देखिए बात। अब आई धारणा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा देश अंग्रेजों यानी ब्रिटिश भारत के गुलाम रहा था, इसी तरीके से ब्रिटिश देश ने अनेक राज्यों को अपने अधीन रखा, अपने अधीन रखा। तो कहीं ना कहीं जब वो अधीन रख रहे थे, तो उनको उनके लिए एक संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि लोगों को शासन करने के लिए, नियम निर्देश के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो इस बात का जो पहला विचार आया, याद रखें कि अमेरिका पावरफुल है, लेकिन अमेरिका भी एक समय अंग्रेजों का गुलाम रहा है। संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम प्रतिपादन इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मैन, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, सर हेनरी मैन। किसने? सर हेनरी मैन ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? हेनरी मैन ने। परंतु इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने किया था। अमेरिका और फ्रांस ने अपना अपना संविधान यानी व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया। हम जानते हैं कि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है या लघु संविधान है। इसमें केवल मात्र 7 अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार
1895, देखिए कई बार क्वेश्चन आया कि स्वराज विधेयक कब आया, तो 1895 स्वराज विधेयक या स्वराज बिल के रूप में माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्वराज बिल था, तो इन्होंने ये कहा था कि जो संविधान का निर्माण हो वो भारतीय लोगों की राय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी भारतीय लोगों के अनुसार होना चाहिए। तो ये पहली धारणा थी। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने आज़ाद करने की बात करी थी, लेकिन उसके बाद आज़ादी नहीं की, फिर आंदोलन हुए। तो उसमें एक पीरियड आया था 1922 में। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। गांधी जी ने ये लाइन कही थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। अब इस बात को आगे कौन लेके जाता है? 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने अनौपचारिक रूप से, याद रखेंगे, इन्होंने जो पेशकश की थी अनौपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इन्होंने कहा था, मतलब कोई लिखित रूप नहीं था, इन्होंने बोला कि एक संविधान सभा गठन होना चाहिए, चर्चाओं में आया, किंतु औपचारिक रूप से संविधान के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय, किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय। तो संविधान सभा के जो विचार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय। और लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था? अगर इसको लोकप्रिय और मूर्त रूप देने का कार्य, तो ये है 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। तो कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय सुभाष चंद्र बोस के पास थी। आपको पता होगा पट्टाभी सीधा रवैया के साथ विवाद हुआ था, वो मैं खैर हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस विचार को लाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टता स्वीकारा था। याद रखें, क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकारा था। इससे पहले आपको एक चीज और याद रखेंगे, 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। जब इस्तीफा दे दिया था तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुक्ति दिवस कब मनाया था ये भी याद रखेंगे। मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। 1946 में कैबिनेट प्रस्ताव से इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, याद रखें। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कौन से दिवस के रूप में मनाया था? प्रत्यक्ष। क्यों? वो इससे बिल्कुल अलग रहे थे, यानी कैबिनेट मिशन से क्या रहे थे? बिल्कुल अलग रहे थे। कैबिनेट सभा में यानी संविधान सभा में उन्होंने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के निर्माण हेतु, अब देखिए कैबिनेट द्वारा इसे तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को संविधान किसकी देन है? तो भारत का संविधान संविधान सभा की देन है, यानी भारत को संविधान किसने बनाकर दिया? संविधान सभा ने। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए उनका नाम आता है। जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के नाम से या हस्ताक्षर से चीजें पारित होती हैं। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन व्यवहारिक रूप दिया। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये नोट करने वाली बात है, 3 चीजें नोट करेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। सभा के वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस समय सबसे वरिष्ठ थे, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। H.C. मुखर्जी, हीरेंद्र कुमार, देखिए ये जो कुमार है, इनका कुमार ऐसे लिखा जाता था, कुमार, तभी हीरेंद्र। अब हीरेंद्र कुमार तो इसलिए लिखा जाता है, ये S.C. मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। B.N. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जब भी संविधान सभा की बैठक के रूप में होती तो अध्यक्षता कौन करते? राजेंद्र प्रसाद करते। जब विधायिका के रूप में होती तो
जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी करते थे। संविधान सभा का कार्रवाई जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की। याद रखें, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका, इसी से प्रस्तावना का जन्म हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत का एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का निर्माण क्या करेगा? स्वयं करेगा। अब आती है भारतीय संविधान की रचना। देखिए, संविधान सभा में चुने गए प्रतिनिधि, जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी जो संविधान को लिखने का काम जिस जिम्मा सौंपा गया, उसको हम संविधान सभा कहें। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया। अब आता है संविधान निर्माण। निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। याद रखेंगे, निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन, 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी। अब चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी उस समय? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। देखिए, बलूचिस्तान भी उस समय भारतीय शासन का हिस्सा था। तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 प्लस 4 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। दल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, देखिए सबसे ज्यादा जो मत मिले थे वो मिले थे कांग्रेस को, यानी सबसे ज्यादा सीटें जो कांग्रेस लेकर आई थी। और 8 में से 5 राज्यों में स्पष्ट सरकार बनाई थी, जबकि एक राज्य में बॉन्डिंग से यानी कि आपसी साझे से सरकार बनाई थी। ठीक है, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति को 1, जाति कृषक प्रजातंत्र को 1, अनुसूचित जाति परिसंघ को 1, सिख को यानी गैर कांग्रेस को 1, कम्युनिस्ट को 1 और स्वतंत्र दलों को 8 सीटें मिली थी। इस तरह कुल 296 सीटों का बट। अब देखिए, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं को निपटने के लिए विभिन्न समितियां नियुक्त की गईं। तो देखिए, अब इनको निपटने के लिए समितियां भी बनाई गईं। तो पहली समिति थी नियम समिति। कौन सी थी? नियम समिति। तो नियम समिति तो किसने बनाया? कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी थी संचालन समिति। संचालन समिति तो ये भी किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आती है प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आता है संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। याद रखेंगे। रियासत समिति या देशी रियासतों के लिए वार्ता, जो वार्ता करी थी वो किसके लिए थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति, अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लोह पुरुष, याद रखेंगे, लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सलाहकार समिति, देखिए सलाहकार समिति की 2 उप समितियां भी थी। एक उप समिति और इसके अध्यक्ष थे सरदार भाई पटेल। अब देखिए, इसमें मूल अधिकार समिति थी। तो मूल अधिकार समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक समिति में थे HC मुखर्जी, हिरेंद्र कुमार मुखर्जी।
और संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेसी सदस्यों में थे जवाहरलाल नेहरू, अपने आप में बहुत बड़े लीडर, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो याद रखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जेबी कृपलानी, तो जेबी कृपलानी के बारे में तो याद रखेंगे हमारे जो झंडा समिति है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। और अगर कभी आ जाए तदर्थ झंडा समिति, तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश की थी। फिर थे गोविंद बल्लभ पंत, तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत जो थे केंद्रीय गृह मंत्री के रहते हुए 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला था, और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। फिर आता है बाल गोविंद खेर यानी बीजी खरे, तो ये जानते हैं भाषा आयोग के अध्यक्ष थे, इनके बारे में भी जब मैंने हिंदी पढ़ाई थी तो इनके बारे में बता चुका था। के एम मुंशी, तो आप जानते हैं के एम मुंशी के बारे में, तो के एम मुंशी इनके सहयोगी थे, तो याद रखेंगे के एम मुंशी का कोटेशन कई बार आई जाती है। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गैर कांग्रेसी जो कि कांग्रेसी नहीं थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जानते हैं आप कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और इनके जन्म दिवस पर ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान है वो बीजेपी के गठन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है। फिर आते हैं एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर, तो ये संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, और कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे, स्वतंत्रता से पूर्व क्या थे ये, कश्मीर के प्रधानमंत्री। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद आते हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी, देखिए ये भी प्रारूप समिति में थे। फिर थे टेकचंद बख्शी, प्रोफेसर केटी शाह, ये केटी शाह भी आप प्रारूप समिति में पढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के रचयिता और सबसे पवित्र पुस्तक लिखने वाले लेखक। इनके बारे में मैंने एक वीडियो भीमराव अंबेडकर पूरी डिटेल बनाकर डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर भीमराव अंबेडकर वीडियो आपको अलग से मिलेगी, उसे मैं पॉलिटी के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। फिर है डॉक्टर जयकर, फिर कौन है, डॉक्टर जयकर। उसके बाद अगले हैं टी कृष्णाचारी, तो इनके बारे में भी मैं अभी आपको जब प्रारूप समिति पढ़ाऊंगा तो बताऊं। अच्छा, फिर थी सुचेता कृपलानी, अभी मैंने बताया था, जेबी कृपलानी की पत्नी। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से, कमला बनर्जी उत्तर प्रदेश से, सरोजनी नायडू, तो याद रखेंगे नाइटेंगेल, तो सरोजनी नायडू को आप जानते हैं। उसके बाद आती हैं हंसा मेहता बम्बई, हंसा मेहता बम्बई, मालती चौधरी उड़ीसा, लीला राय बंगाल, जी दुर्गाबाई मद्रास, दशामनी बेलायुधन मद्रास, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। देखिए पहले 10 महिलाएं संविधान सभा में थी, उसके बाद 5 महिलाएं और आईं, तो टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। वो 5 महिलाएं कौन सी थी, विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल, बेगम एजाइज रसूल उत्तर प्रदेश, एनी मेस्करीन ट्रावनकोर। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 15 थे। अब देखेंगे 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो देखेंगे प्रारूप समिति के सदस्य, तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई है, तो ट्रिक क्या है आप देख सकते हैं। ट्रिक है आपकी, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा स्वामी के साथ खेत पर। मित्र मुंशी कृष्णा स्वामी के साथ खेत पर। तो देखिए भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, फिर हैं आय, आय से अयंगर, NG अयंगर, नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर, याद रखेंगे मद्रास से निर्वाचित थे। फिर मित्र BL मित्रा, फिर मुंशी तो KM मुंशी, KM मुंशी यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी, सॉरी KM मुंशी, ठीक, ये बंबई। फिर थे कृष्णा स्वामी, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर मद्रास। फिर थे सैयद अहमद, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सॉरी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो ये कहाँ से थे? असम से। फिर उसके बाद आते हैं DP खेतान, तो DP खेतान थे निर्दलीय। DP खेतान कहाँ से थे? निर्दलीय। इसके बाद दो सदस्य बदल गए थे, कौन कौन से? एक तो मित्र की जगह पर माधव आ गए। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए मित्र, मित्रता के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो मित्रता के लिए थे कृष्ण सुदामा, सुदामा कृष्ण, कृष्ण का दूसरा नाम माधव, तो मित्र की जगह कौन आए? माधव। फिर थे DP खेतान, तो DP खेतान। अब खेतान के साथ में कौन आए खेतान की जगह पर? TT कृष्णाचारी, TT कृष्णाचारी। देखिए यहाँ देख सकते हैं सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्रा, इनके बाद स्थान पर N माधवराव, DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद कृष्णाचारी। ठीक है, आप देख सकते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। याद रखें BN राव ने, अब आता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो किसने तैयार किया था? BN राव ने, इसीलिए नाम आता है उनका। BN राव ने पहला प्रारूप तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था। भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को, याद रखेंगे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए। इसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखिए प्रारूप समिति का जो प्रथम वाचन था, तो वाचन 3 हुए थे टोटल, तो प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1947, याद रखेंगे डेट, 4 नवंबर 1947 को इस पर पहला वाचन हुआ था। फिर आते हैं संविधान के प्रारूपों के उपखंडों पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को बाद में स्वीकार किया गया। दूसरा वाचन, दूसरे वाचन में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। याद रखेंगे हस्ताक्षर भी आते हैं, 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। इस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अब देखिए इसके अलावा कुछ फैक्ट निकल कर आते हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई। चर्चा भी याद रखेंगे 14 दिन हुई। संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुआ। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद, कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 72, 80, 88, 91, 92 और 93 को 26 नवंबर 1949
1949 को ही लागू कर दिया। याद रखें, इसी दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950, तो इसको सही कर लेंगे, क्या करेंगे, 1950 को लागू हुए। अब देखें, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उसी दिन संविधान की मूल कॉपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी थी। देखिए, अब संविधान के अधिनियम और संविधान के पार्ट और संविधान के कहाँ कहाँ से लिए गए स्रोत, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, एक तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं कल के वीडियो में दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, जब संविधान बना था तो संविधान के मूल भाग में यानी कितने शब्द थे, जो मूल संविधान है उसमें कितने शब्द थे। दूसरा क्वेश्चन ये है, वर्तमान में संविधान में लगभग कितने शब्द हैं। तो दोनों प्रश्नों को गौर से सुने, मूल संविधान में कितने शब्द थे और वर्तमान में कितने शब्द हैं। तो इस प्रश्नों का उत्तर मैं कल के वीडियो में दूंगा और आप चाहें तो अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।